बिल्कुल। तो वहां लोग बात कर रहे थे कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, बिक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। बीजेपी ने तो जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो मैं वहां भी चुनाव ऑब्जर्वर था, और कर्नाटक में इन्होंने इतना पार कर दिया था कि लग रहा था कि अब चुनाव कांग्रेस जीतेगी नहीं। जब मैं ऑब्जर्वर था वहां पर तो मोदी जी की रोड शो हो रहा था, उनका रोड शो तकरीबन 5 विधानसभाओं से होता हुआ गया। तो मैं वहीं पे था उस वक्त, और हमने रोड शो देखा। तो रोड शो में लोगों को पैसा दिया गया था कि चलो भाई खड़े हो जाओ, फूल डाल दो। तब हमें एहसास हुआ कि अब ये चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि पैसे से इनको बुलाया गया है। हम वहां के हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं कि वाकई में सेकुलरिज्म अभी हिंदुस्तान में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और उन्होंने कांग्रेस की सरकार बना के पूरे हिंदुस्तान को ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। इन्होंने 10 साल लोगों को गुमराह किया, लोगों के घर जलाए, लोगों के घर गिराए, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा की, मॉब लिंचिंग कराई। तो इससे आप देखिए कि लोगों को रोजगार तो दिया नहीं जी, सिर्फ झूठे वादे किए। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और हम तो इनसे कहते हैं कि बताओ ना 200 रोजगार अगर दिया हो तुमने। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज ऐसी शख्सियत सैयद इकबाल अहमद जी हमारे साथ हैं। अखिल भारतीय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, और राजस्थान में चुनाव में आपको प्रभारी भी बनाया गया है। तो इकबाल अहमद साहब का द लाइव राजस्थान के स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्र। इकबाल साहब, आप उत्तर प्रदेश से हैं और गोरखपुर से भी हैं, और राजस्थान में आपको प्रभारी बनाया हुआ है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। आप प्रदेश में घूम भी रहे हैं, तो किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं राजस्थान में? देखिए, राजस्थान का जो माहौल है, जो हम अभी विधानसभा हारे हैं, उसमें सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया था। जनता कह भी रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। लेकिन अब कुछ वजहें थी, उसमें कुछ टिकट के बंटवारे थे, जो उससे गलती मान लीजिए या जो भी कर लीजिए, तो उस वजह से हम आज सरकार नहीं बना पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नाराजगी है लोगों में बीजेपी के लिए, बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, वो जाहिर हो रहा है कि हम 25 की 25 सीटें इस बार हम जीत के जाएंगे कांग्रेस। आप जैसे राजस्थान में घूम रहे हो, आपको पिछली बार 25 से 0 सीटें थी, 2 बार से आपको। तो अब क्या कुछ जिस तरह के टिकट वितरण में भी कई जगह दिक्कतें आई है, तो आपको लगता नहीं कि राजस्थान में कैसे पाला पड़ेगा? आज जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मैं नागौर में था और टोंक सवाई माधोपुर भी मैं गया था। तो टोंक सवाई माधोपुर में हमने देखा कि हरीश मीणा जी के लिए जनता निकल पड़ी है और जनता चुनाव लड़ रही है। इसी तरह हम नागौर गए, तो नागौर में भी हमने यही देखा। लोगों की मैं प्रोग्राम करके जब निकला वहां से, तो हमने कहा कि लाओ जरा सा चाय की दुकानों पे और यहाँ पे जायजा लें। तो वहां लोग बात कर रहे थे कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, बिक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जनता जो है अब परेशान हो चुकी है, और जनता वोट डालना चाहती है। और हमें लगता है कि नागौर भी 2-2.5 लाख से जीतेंगे। तो इसका मतलब राजस्थान में हम अगर 0 हुए थे, अब 25 भी होंगे। जी बिल्कुल है। तो आप देखिए राजस्थान बीजेपी का लेकिन 400 पार का एक नारा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने तो जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो मैं वहां भी चुनाव ऑब्जर्वर था, और कर्नाटक में इन्होंने इतना पार कर दिया था कि लग रहा था कि अब चुनाव कांग्रेस जीतेगी नहीं। जब मैं ऑब्जर्वर था वहां पर तो मोदी जी की रोड शो हो रहा था, उनका रोड शो तकरीबन 5 विधानसभाओं से होता हुआ गया। तो मैं वहीं पे था उस वक्त, और हमने रोड शो देखा। तो रोड शो में लोगों को पैसा दिया गया था कि चलो भाई खड़े हो जाओ, फूल डाल दो। तब हमें एहसास हुआ कि अब ये चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि पैसे से इनको बुलाया गया है। तो वहां इन्होंने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला, लास्ट में बजरंग बली का कार्ड खेला। लेकिन हम वहां के हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं कि वाकई में सेकुलरिज्म अभी हिंदुस्तान में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और उन्होंने कांग्रेस की सरकार बना के पूरे हिंदुस्तान को ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। तो ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये गुमराह करते हैं। इन्होंने 10 साल लोगों को गुमराह किया, लोगों के घर जलाए, लोगों के घर गिराए, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा की, मॉब लिंचिंग कराई।
तो इससे आप देखिए कि लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, जी बिल्कुल, सिर्फ झूठे वादे किए। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और हम तो इनसे कहते हैं कि बताओ ना 200 रोजगार अगर दिया हो तुमने, तो 200 रोजगार तो दे नहीं पाए, तुम 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। ये फर्जी बातें, लफाजी, ये नहीं चलेगी। अब जनता इनको पहचान चुकी है। और मैं आज आपसे आपके चैनल के दी लाइव राजस्थान के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सीटें जो आएंगी 130 से 150 के बीच आएंगी, और सरकार कांग्रेस की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। इंडिया का झंडा लहरा रहा है और लहराता रहेगा। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी है, उनके भाषण में भी अच्छा रहा है, पब्लिक का बहुत लाभ आता है, लेकिन अभी तक राजस्थान में उनकी एंट्री नहीं है। नहीं, हमारे चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इतनी डिमांड है कि आप मैं बताऊं, एक दिन भी खाली नहीं है वो जी। मतलब रोज उनको कम से कम 4 लोकसभाएं करनी होती हैं जी। और राजस्थान की जहां तक बात हुई तो यहां भी डिमांड इतनी ज्यादा है, लेकिन अब उनको ये कहा गया कि भाई सेकंड फेज में आप यहां का भी वक्त दे दीजिए। तो सेकंड फेज में वो टोंक, समा माधोपुर, कोटा, अजमेर, ये सब उम्मीद है कि पूरी कि वो आएंगे, और हम ऑब्जर्वर हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको लेके आऊं और उनसे जनता से रूबरू कराऊं। इकबाल सर, एक बात है कि राजस्थान में पूर्व सरकार थी, माइनॉरिटी के जो बोर्ड थे ना, जो गठन होने थे, वो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ये गठन हो रहे हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि माइनॉरिटी भी कांग्रेस को भरपूर वोट देती है, लेकिन जब वो बोर्डों का टाइम आता है, कुछ लेने का टाइम आता है, तो माइनॉरिटी एक हताश सी हो जाती है? भाई, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि माइनॉरिटी की जहां तक बात है कि माइनॉरिटी वाकई में 100% वोट डालती है। और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में या पूरी जिंदगी में जो चुनाव हुए हैं, 100% वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पहली बार मिला है। किसी एक पार्टी को 100% वोट पहली बार मिला है, वरना बसपा, कांग्रेस और समाजवादी 3 टुकड़ों में मुसलमान बट जाता था। ये सच है। लेकिन मुसलमानों के जब वक्त आता है कुछ देने का, तो ये पार्टियां सोचने लगती हैं। लेकिन राहुल जी जो देश के युवा सम्राट, गरीबों और मजलूमों और युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल गांधी, जो आज 4000 किलोमीटर पैदल चला, 6000 किलोमीटर उसके बाद चले, तो उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि हम हर, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, जिनके साथ भी ये व्यवहार हो रहा है और परेशानियों का सामना कर रहा है, हम उनका साथ देंगे। क्योंकि आज आप बताइए कि परेशान कौन है? अल्पसंख्यक परेशान है। मारा कौन जा रहा है? दलित, सरदार, क्रिश्चियन, मुसलमान। तो उन्होंने दुकान किसकी खोली? जो मार खा रहा है वो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है। क्योंकि लोगों से मोहब्बत होगी तो ये लड़ाई झगड़े बंद होंगे। देश की तरक्की तभी हो सकती है जब तक मोहब्बत की दुकान खुलेगी नहीं। नफरत की दुकान हमेशा आग लगाती है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा से आपको लगता उम्मीद है? भाई, उम्मीद अभी आप देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से सरकार बनी, वो मोहब्बत की दुकान ही खुली है। और बीजेपी का काम क्या है? जो 400 की बात कर रहे हैं, देखिए उनका और आरएसएस का जो एजेंडा है वो संविधान की किताब से चिढ़ते हैं। जी। वो आरक्षण से चिढ़ते हैं। ठीक है। और उनकी सबसे बड़ी चिढ़ उनको है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से। उनको तो इतनी नफरत है इन लोगों से, इन सब चीजों से, कि वो तो देखना नहीं पसंद करते हैं। और उससे ज्यादा नफरत अगर किसी से करते हैं तो दलित और मुसलमान से। अगर वो जो चिल्ला रहे हैं कि 400 पार हो, तो 400 पार का मतलब यही है कि संविधान खत्म कर देंगे। क्योंकि संविधान खत्म करने के लिए 370 सीटें चाहिए। तो ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलना कि संविधान भी खत्म होगा और बाबा साहब की जो मूर्तियां लगी हैं और बाबा साहब के संविधान को जो हम मानते हैं वो भी खत्म होगा। तो अगर इसको बचाना है तो इनको 150 सीट, हम तो कहते हैं 100 सीट में इनको सिमटा दो कि इनकी हैसियत इनको पता चल जाए। बीजेपी के नेता, जो माइनॉरिटी के बीजेपी के नेता हैं, वो खूब कहते फिरते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में कई जगह पे जो देश में मुस्लिम्स को बीजेपी ने तो टिकट दिए ही नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं दी। तो उस पर आप क्या बात?
देखिए, मुसलमान को टिकट ना देना नहीं, हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान को टिकट नहीं दे। आप देखो हमारे वहाँ यूपी में तमाम मुसलमानों को टिकट दिया गया है। यूपी में राजस्थान में नहीं दिया। हाँ, राजस्थान की मैं बात करना हूँ। राजस्थान में मुसलमानों को टिकट इससे पहले अभी विधानसभा में कितने टिकट दिए गए, ऐसा नहीं है, टिकट दिया गया। लेकिन लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा में मुसलमान अभी तक चुनाव हारा ही हारा है। तो हम इस संविधान को बचाने हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो हम हिंदू मुसलमान को नहीं देखना है। हमें वो सीटें देनी है, वो कैंडिडेट को देना है जो चुनाव जीत के आए और सरकार बनाए। जब सरकार बन जाएगी तो मुसलमान भी बच जाएगा और दलित भी बच जाएगा। देश में बीजेपी के सीए एनआरसी जैसे कई प्रोपेगेंडे हैं, तो उस पर क्या मतलब माइनॉरिटी डरी हुई है, ये क्या है माइनॉरिटी में? देखिए, माइनॉरिटी एक ऐसा बिरादरी है और वो है कि माइनॉरिटी डरती नहीं है। माइनॉरिटी सिवाय अल्लाह से किसी नहीं डरती है। वो संविधान को मानने वाली है, बाबा साहब की किताब को मानने वाली है, वो उसी हिसाब से चलती है जो संविधान में किताब में लिखा है। तो हम संविधान को मानने वाले, हम डरेंगे क्यों? और न्यायालय है ना, अभी सामने न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी दलीलें आई। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड को बंद किया जा रहा था, लेकिन संविधान इतना ताकतवर था, न्यायालय इतना ताकतवर था कि उस सरकार को तोड़ के खत्म कर दिया और मदरसा हमारा अपना कायम है। वो टीचर जितने थे वो सारे टीचरों को बहाल किया गया। आपको नहीं लगता रोजगार, ये विकास का मुद्दा, ये तो सब गायब है? मंदिर और मस्जिद पे चुनाव चल रहा है। तो राहुल जी इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं, वो जब कोई मीडिया वाला सवाल करता है कि मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि प्राण प्रतिष्ठा से क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या लोगों की गरीबी मिट जाएगी? अरे गरीब, तुमने सिर्फ 5 किलो चावल और दाल देके गरीबों को तुमने पेट भर दिया क्या? अरे तुमने तो देश को बर्बाद किया है। रोजगार ना देना पड़े इस वजह से 5 किलो चावल देके उनको खत्म करने की कोशिश की है। भाई, चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जिस देश को बर्बाद करना हो उसको फ्री का राशन बांट दो। वहां वो जनता न कभी रोजगार की बात करेगी, न शिक्षा की बात करेगी। आप बताओ, शिक्षा के बारे में आप देखो कि अभी एक उन्होंने लागू किया है कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, पास किया जाएगा। क्या 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 साबित करना चाहते हो? क्या बच्चे अब पढ़े भी ना? शिक्षा जीरो होती जा रही है। जब देश में जाहिलियत बढ़ेगी, शिक्षा विहीन होगा, तो हम आप रोजगार नहीं मांगेंगे। यही इनकी चाहत है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान में भी आपने काम किया है, कई सारे समय से काम भी कर रहे हैं, राजस्थान में प्रभारी हैं आप। तो राजस्थान की जो योजनाएं हैं, ये मुफ्त दवा योजना है और भी कई योजना है इस तरीके, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की योजना है? नहीं, उत्तर प्रदेश में इस तरह की योजना नहीं है। और जब तक कांग्रेस की सरकार थी जी, तब तक तो योजनाएं अच्छी चली। लेकिन अब छोटी छोटी और पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी जब बनती गई तो लोग बिखरते चले गए, उन पार्टियों के साथ चले गए। तो आज उत्तर प्रदेश में इस बात को लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है, काम कर सकती है। ये बुलडोजर से घर गिरा देने से विकास नहीं होता है। विकास तो घर बनाने, आप सोचिए कि अपनी जिंदगी का पूरा पूंजी लगा के घर तैयार करता है इंसान है, आप सेकंडों में उसका घर गिरा देते हैं। आप उससे पूछिए कि उसका घर कैसे, दिल उसका वो होता होगा, जिंदगी अपनी पूरी लगा देता है, पूरे परिवार की जिंदगी लगा देता है। एक एक जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, हमें लगता है 2 से 3 महीना लगता है तब जाके घोंसला तैयार होता है। इसी तरीके से उसको पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा करके एक एक ईंट खड़ा करना होता है। बीजेपी प्रचार कर रही है कि हमारे देश में जिस तरीके का प्रचार तंत्र चल रहा है, तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं कहा कि हमारे पास प्रचार का पैसा नहीं है, कई टीवी चैनल्स में जो चल रहा है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई इसे? भाई देखिए, कांग्रेस के पैसे को सीज कर दिया गया क्योंकि वो परेशान हो गए, डर गए कि जनता तो वोट डालने के लिए अब सिर्फ कांग्रेस की तरफ जा रही है। उनका फीडबैक आया था कि हम हार रहे हैं चुनाव, तो इन्होंने तड़ातड़ दो मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया जेल में। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का बैंक सीज कर दिया। तो कुछ भी कर लें। अब इलेक्टोरल बोर्ड का भी एक मुद्दा रहा। हाँ, आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आया है, सारा पैसा इन्होंने खींच लिया। ईडी कल शाम को छापा मारती है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंच जाता है। ये देश को कहां ले जा रहे हैं? ये तो बेच रहे हैं पूरा। अडानी के हाथ में पूरा देश बेच दिया, अंबानी के हाथ में पूरा देश बेच दिया। तेल कंपनियां चली गई, रेल चली गई, भेल चला गया, सब चला गया। बचा क्या है? देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा,
तब जाके देश फिर से, अब आप समझ लिए देश हमारा 40-50 साल जैसे बनाया गया था उतनी ही पीछे हो गया है। जी। तो देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, ये जनता से अपील है मेरी। तो आपको विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पहला चरण जो 127 या जो भी चुनाव होने जा रहा पहला फेज, तो उसमें 90 सीट 95 सीट कांग्रेस की आने जा रही, मतलब गठबंधन की आने जा रही है, इंडिया गठबंधन की। तो गठबंधन से आपको उम्मीद है कि? पूरी उम्मीद है, सरकार बनेगी और श्योर बनेगी, ये मेरा वादा भी है और मैं दुआ भी करता हूं कि ये सरकार जल्द से जल्द हटे। तो ये थे सैयद इकबाल साहब, हमारे साथ जुड़े थे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद इकबाल साहब, आपने मुझे समय निकाला। मैं लाइव राजस्थान को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमें बुला के ये नवाजा। शुक्रिया।